Hi, welcome back to my channel. I'm Samantha, back it again with another video. And in today's video, I'm gonna answer all of your questions regarding FM University Girls Hostel. Yes, guys, because this is a Q&A video, because this is the most requested videos from you all. So yeah, let's get started. So as many of you know that I was also a student of FM University and I've also lived in that hostel. तो आज इस Q&A वीडियो के थ्रू से आपके मन में जो भी डाउट है रिगार्डिंग FM यूनिवर्सिटी एंड गर्ल्स हॉस्टल वो सभी मैं क्लियर आउट करने वाली हूँ। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहली चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि बालासोर डिस्ट्रिक्ट में FM यूनिवर्सिटी एंड FM ऑटोनोमस दोनों में ही PG कोर्सेज़ हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है, सोचते हैं कि ये सेम है, बट नो, दे बोथ आर डिफरेंट. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन FM यूनिवर्सिटी एंड FM ऑटोनोमस. FM ऑटोनोमस जो है वो बालासोर डिस्ट्रिक्ट के मेन टाउन में पड़ता है और FM यूनिवर्सिटी जो है वो बालासोर डिस्ट्रिक्ट के रेमुणा ब्लॉक के नुआपाड़ी विलेज में पड़ता है, जो कि मेन मार्केट से या कह लें बस स्टॉप से आपको 15 या 12 किलोमीटर करीबन पड़ जाता है. ओके, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि FM यूनिवर्सिटी के अंडर में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD एंड इंटीग्रेटेड BEd ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं. और दूसरी बात, FM यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस हैं, एक ओल्ड कैंपस और एक न्यू कैंपस. तो जहाँ मेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो न्यू कैंपस में पड़ता है. तो ओल्ड कैंपस में डिपार्टमेंट्स लाइक एजुकेशन, MBA, मैथ्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स वगैरह ये सब ओल्ड कैंपस में है. और न्यू कैंपस में लाइक बायोटेक्नोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, लैंग्वेज लिटरेचर के ये सारे डिपार्टमेंट्स न्यू कैंपस में पढ़ते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि जिनका डिपार्टमेंट ओल्ड कैंपस में है और वो लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो आप न्यू कैंपस से ओल्ड कैंपस डेली कैसे जाना आना कर सकते हो. तो डोंट वरी गाइस, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे FM यूनिवर्सिटी का खुद का बस है और डेली न्यू टू ओल्ड एंड ओल्ड टू न्यू ट्रैवल करता है. तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो आई होप मैंने आपको FM यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया है. नाउ लेट्स जंप इनटू लेडीज़ हॉस्टल, ठीक है. तो लेडीज़ हॉस्टल, जैसे कि मैंने आप सबको पहले वीडियोस में बताया ही है, FM यूनिवर्सिटी के 5 लेडीज़ हॉस्टल हैं. जो 1, 2, 3, 4th हॉस्टल थे वो पहले से ही थे, ठीक है. बट जो ये 5th हॉस्टल है वो रिसेंटली 2023 में इनाग्रेट किया गया है. बॉयज़ हॉस्टल सिर्फ 2 हैं वहाँ पे, ठीक है. तो न्यू कैंपस में ही है, आपके डिपार्टमेंट से थोड़ी 1 किलोमीटर अराउंड आपको पड़ जाएगा. आपको लाइक डेली हॉस्टल से डिपार्टमेंट जाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगा. आप पैदल भी जा सकते हैं और वहाँ पे टोटो का भी व्यवस्था किया गया है, उसमें भी बैठ के जा सकते हो, ठीक है. एक टोटो में 4 या 5 स्टूडेंट्स बैठ के जाना आना कर सकते हैं. बट टोटली डिपेंडेंट मत रहिएगा टोटो में, बिकॉज़ हर वक्त टोटो अवेलेबल नहीं होता है. लेडीज़ हॉस्टल के ठीक पीछे टीचर्स क्वार्टर भी है. टीचर लोग को भी डेली उनके क्वार्टर से डिपार्टमेंट डेली लेना लाना करना होता है. तो अगर टीचर्स बहुत ज़्यादा हो गए तो उनको लेने चले जाते हैं. और अगर स्टूडेंट कम हो, लाइक अगर आप सिर्फ 1-2 ही स्टूडेंट निकल के आए हो डिपार्टमेंट जाने के लिए, तो ऑब्वियसली आपके लिए टोटो नहीं आएगी. आप अगर बहुत बंच में, ग्रुप में हो, बच्चे बहुत ज़्यादा हो, तब टोटो आ सकती है आपको लेने के लिए, ठीक है. बट मैं आपको ये कहूँगी कि पैदल ही जाना ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा. बहुत इन केस अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको टोटो मिल जाएगी, ठीक है. और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ेंगे. अब आ जाते हैं हॉस्टल के अंदर की बातें. तो पहली बात है, हॉस्टल बहुत ही सेफ़ सिक्योर है, बिकॉज सिक्योरिटी 24/7 वहाँ हो रहता है. हॉस्टल बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता है हमेशा, ठीक है. सफाई वहाँ पे हर 2-2 दिन में होती रहती है. 1st एंड 2nd हॉस्टल का केटरिंग सिस्टम एक ही है. 3rd एंड 4th हॉस्टल का केटरिंग सेम है, ठीक है. तो इसका मतलब आप अगर हॉस्टल 1 में एडमिशन लिए हो और जो स्टूडेंट हॉस्टल 2 में एडमिशन लिया है, ठीक है, वो दोनों का खाना पीना जो मील जहाँ मिलेगा वो सेम ही जगह मिलेगा, ठीक है. और जो 3rd और 4th हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं उनको खाना पीना एक जगह मिलेगा, ठीक है. यानी उनका रसोई एक ही होगा और हॉस्टल 1-2 का रसोई एक ही होगा. हॉस्टल 5 का खाना अलग बनता है, वो टोटली अलग केटरिंग है, ठीक है.
थर्ड और फोर्थ हॉस्टल वालों का केटरिंग चार्जेस जो भी पर मंथ होगा वो सेम होगा, और हॉस्टल 1 और 2 वालों का सेम होगा, बट हॉस्टल 5 वालों का टोटली अलग है, ठीक है, उनका केटरिंग अलग है। और हर एक हॉस्टल में एक एक केयर टेकर, जिनको हम प्यार से ओप्पा बुलाते हैं, तो वो हमारी ओप्पा वहाँ पे हर हॉस्टल में अवेलेबल है, वहीं रहते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे कि हॉस्टल 1 और 2 के जो केयर टेकर हैं वो एक ही हैं, ठीक है। और यानी आपको जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, कंप्लेंट्स जो देनी है, या जो भी आपका सुविधा किसी को जाके अगर इन्फॉर्म करोगे वो आपकी केयर टेकर होंगी, वो हॉस्टल 1 और 2 की सेम है, यानी हॉस्टल 2 वाले भी वही सेम केयर टेकर के पास जाएंगे, ठीक है। और हॉस्टल 3rd और 4th की केयर टेकर एक ही हैं, ठीक है। तो आपका भी जो भी इश्यूज़ होंगे आप उन्हीं को जाकर के इन्फॉर्म करोगे, ठीक है। बट हॉस्टल 5 की टोटली अलग है, हॉस्टल 5 का अलग है, ठीक है, उनका अलग ही है केयर टेकर, वो हॉस्टल सिर्फ 5 वाले ही जाके उनको अपना सारा इशू इन्फॉर्म करेंगे। आ जाते हैं आपका एडमिशन चार्जेस एंड पर मंथ आपका फ़ीस कितना पड़। तो लास्ट ईयर जब हॉस्टल 5 न्यू इनाग्रेट हुआ था, बहुत बच्चों को वहाँ बेड दिया गया था, वहाँ रूम दिया गया था, ठीक है। तो उस साल सभी 1 2 3 4 हॉस्टल के सेम चार्जेस पड़े थे, और 5th हॉस्टल का टोटली डिफरेंट चार्जेस पड़ा था। बट दिस ईयर यानी 2024 से, ठीक है ना, 2024 इस साल से जो पाँचों के पाँचों हॉस्टल है, सभी हॉस्टल्स के एडमिशन फ़ीस सेम है, ठीक है। यानी इस साल के जो एडमिशन फ़ीस है वो है 11,150, ठीक है। तो सबको इक्वल अमाउंट पड़ेगी। और मंथली, ठीक है, मंथली जो है आपको अलग से पानी या इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, वो सभी आपका एडमिशन में ही इंक्लूडेड होता है। और मंथली आप जितना मील खाओगे उसी हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, ओके। जैसे कि 1 और 2 का सेम इस साल का कितना है, वो लगभग 29-30 होगा, ठीक है। तो पर मील आपका हॉस्टल 1 और 2 का उतना पड़ता है, लेकिन 3 और 4 का थोड़ा सा अलग होगा, और हॉस्टल 5 का थोड़ा अलग होगा आपका। यानी पर मंथ आपका 50 मील कंपलसरी होता है, ठीक है। एक दिन में आपको सिर्फ 2 टाइम ही खाना दिया जाता है, सिर्फ 2 टाइम मील मिलता है, ठीक है, यानी सुबह एक टाइम और एक रात को। इसका भी एक रीज़न है, आप सब सोच रहे हो कि 3 टाइम क्यों नहीं मिलता है मील। में जो क्लासेस टाइमिंग है 10 to 5 होता है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट में होते हैं, तो वो हर स्टूडेंट आ करके मील नहीं ले सकता दोपहर को, ठीक है। लाइक सम ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ओल्ड कैंपस, तो वो ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस नहीं आना जाना कर सकते, राइट। तो इसीलिए मील सिस्टम सुबह और रात दोनों टाइम खाओगे तो आपका वो एक दिन का मील पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका आप मंथली फ़ीस दोगे, जो केयर टेकर हैं उन्हीं को जा करके दोगे, ठीक है। वो आपको स्लिप रसीद काट करके देंगे कि इस महीने का इतना हुआ है, ठीक है। हॉस्टल 1 2 सीटेड है, और हॉस्टल 2 है वो 3 सीटेड है, ठीक है। तो हॉस्टल 1 में आपको सेपरेट बेड्स मिलेंगे, ठीक है, 2 सेपरेट स्टडी टेबल एंड चेयर मिलेंगे, एंड सेपरेट कबर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। बट आपको वहाँ बैल्कनी एक ही मिलेगा, एक बैल्कनी एक रूम में, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि बेड है तो वहाँ पे मैट्रेस गद्दा है या नहीं, तो गद्दा नहीं मिलता है, वो आपको खुद से लेके आना पड़ता है, आपको सिर्फ बेड दिया जाएगा, ठीक है। और जो हॉस्टल 2 है वो 3 सीटेड है, यानी वहाँ आपको 3 सेपरेट बेड्स एंड 3 सेपरेट स्टडी चेयर मिल जाएगा, स्टडी चेयर टेबल, ठीक है। बट यहाँ पे आपको जो कबर्ड है वो सिर्फ 2 ही मिलेगा, यानी आप लोग 3 लोग रहोगे तो आपको वहाँ कबर्ड शेयर करना पड़ेगा, ठीक। अब आ जाते हैं हॉस्टल 3, ठीक है। तो ये जो 3rd हॉस्टल है ये 5 सीटेड हॉस्टल है, यानी एक रूम में 5-5 स्टूडेंट्स रहेंगे, ठीक है। आपको यहाँ सेपरेट बेड्स मिल जाएंगे, बट यहाँ आपको कबर्ड अवेलेबल नहीं है, आपको कबर्ड की जगह मिलता है रैक्स, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को रैक मिलेगा, आपको उन रैक्स में ही अपने सारे सामान को रखना है, बट आपको सेपरेट स्टडी टेबल मिल जाएंगे, ठीक है। लेट्स कम टू हॉस्टल 4। वो थोड़ा सा लेट में बनाया गया था, लेकिन मोस्टली वहाँ पे एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट रहा करते थे। तो 4th हॉस्टल में भी आपका 3 सीटेड है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 अलग अलग बेड्स, स्टडी टेबल, उसके साथ 3 अलग कबर्ड्स मिलेंगे, तो किसी किसी रूम में आपको अटैच बाथरूम मिल जाएगा। 5th हॉस्टल जो सबसे लेटेस्ट अभी लास्ट ईयर यानी 2023 में ही इनाग्रेट किया गया है, तो हॉस्टल 5 में आप ये भी 3 सीटेड ही हैं, एक रूम में 3 लोग रहेंगे और 3 सेपरेट कबर्ड्स और स्टडी टेबल अलग से, ठीक है। नेक्स्ट
आपको मिल जाएगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, यानी आपको फ्री वाईफाई मिलेगी अपने हॉस्टल में भी और आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में भी, ठीक है। बट आप सबको वो मिलेगा पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ठीक है। यानी आप सभी स्टूडेंट को एक यूनिक पासवर्ड दी जाएगी, आपको वही पासवर्ड डाल के यूज़ कर सकते हो। एक रूम में सेपरेट रूम में आपको डस्टबिन दिया जाएगा, बट आपको झाड़ू पोछा के लिए खुद का ही झाड़ू लाना पड़ेगा वहाँ पे, बिकॉज़ हर 2-2 दिन में वहाँ सफाई होती है, बट सफाई कर्मचारी जो हैं वो कॉरिडोर, किचन हो गया, ये सब साफ़ करते हैं, बाथरूम वगैरह साफ़ करते हैं, ठीक है। पर अपना रूम आपको खुद से ही नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको खुद का झाड़ू ला के वहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। पीने पानी का भी आपको टेंशन नहीं है, वहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पीने पानी यानी कोल्ड एंड नॉर्मल दोनों वाटर वहाँ अवेलेबल है, आप वहाँ जा कर के प्रेस करके आराम से पानी निकाल सकते हो, ठीक है। तो पानी का टेंशन भी नहीं है आपको। बर्तन धोने के लिए भी वहाँ पे आपको बार और स्क्रबर मिलेगा वहाँ पे बर्तन धोने के लिए, तो आपको उसका भी टेंशन नहीं है, लेकिन आप अपना खुद का भी ले सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ आपको मिलेगा टीवी, जो कि सिर्फ मील के टाइम पे ही ऑन कर सकते हो, ठीक है। जब खाने के वक्त ही ऑन कर सकते हो, सुबह या फिर रात में, ठीक है। टीवी मिलेगा एंड आपको मिल जाएगा फ्रिज, आपको मिल जाएगा इंडक्शन, ठीक है। बाहर कैंपस के बाहर में बहुत सारे शॉप्स हैं, ठीक है। आपको फ्रूट शॉप भी मिल जाएंगे, राशन कुछ ख़रीदना है वो भी मिल जाएगा, लाइक डेली यूज़ के आपके साबुन, तेल, शैम्पूज़ वगैरह। आपको कॉपी पेन जो ख़त्म हो गया वहाँ से आप ले सकते हो, या कभी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन किया या फ्रूट्स ख़रीदने का मन किया, वो भी अवेलेबल है वहाँ पे। और आपको वहाँ चिकन स्टोर भी मिल जाएगा इलेक्ट्रिक केटल वो भी रख सकते हो अपने हॉस्टल में। और क्या रख सकते हो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हर स्टूडेंट को नेसेसरी होती हैं, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी कि आप ये चीज़ें रख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट हॉस्टल यानी हॉस्टल 1 में आपको एक बालकनी मिलेगी, बट बालकनी और किसी हॉस्टल में नहीं है, ठीक है। जैसे हॉस्टल 1 के स्टूडेंट्स सभी अपने कपड़े जो है अपने बालकनी में ही सुखाते हैं, वहाँ पे रोप लगा के उसमें कपड़े वगैरह सुखाते हैं, ठीक है। और हॉस्टल 2 में आपको एक खुला जगह मिलती है जहाँ पे ऑलरेडी ऐसे पोल में रोप्स लगा दिए गए हैं जहाँ आप कपड़े सुखा सकते हैं। तो एक खुला जगह दिया हुआ है जस्ट हॉस्टल के सामने ही, आप वहाँ पे अपने कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं। हॉस्टल 3 और 4 में भी सेम चीज़ मिल जाएगी, वहाँ भी आपको बाहर जगह अवेलेबल होगी जहाँ पे आप कपड़े सुखाना है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा डिफरेंट है चारों हॉस्टल में। और हॉस्टल 5 का भी वैसे ही है, वहाँ भी आपको बाहर ही कपड़े सुखाने हैं, ठीक है। उनके बाहर में आपको मिल जाएगा शू स्टैंड, ठीक है। तो आपके अपने अपने जो स्लीपर्स हैं, जो भी आप शूज़ वगैरह सैंडल्स आपको रखने की मतलब टेंशन कहाँ रखोगे इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर में आराम से रख सकते हो, या वहाँ भी नहीं रखना तो अपने पलंग के नीचे में आराम से रख दे सकते हो, ठीक है। बिकॉज सारा मोस्टली सामान आप कबर्ड्स एंड बेड के नीचे ही रखोगे, ठीक है। और आपको बाथरूम में मिल जाएगा गीज़र, ठीक है। गीज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक हॉस्टल में गीज़र मिल जाएगा, तो आपको गर्म पानी की कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। और बड़े बड़े मिरर्स भी मिल जाएंगे आपको, एंड आपको हर रूम में फ़ैन्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। सीलिंग फ़ैन आपको मिल जाएगी, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो आप छोटा वाला फ़ैन भी रख सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, लाइक आपका फ़ैन नहीं घूम रहा अच्छे से, स्पीड नहीं बढ़ रही, या आपका लाइट फ्यूज़ हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए एक कंप्लेन वाला एक अलग रजिस्टर आता है। आपको उस रजिस्टर में अपना रूम, ठीक है, और क्या प्रॉब्लम है वो आपको मेंशन करना पड़ता है। तो वो जो अपनी केयरटेकर होती हैं, ठीक है, वो आराम से जो इलेक्ट्रीशियन या जो ठीक करने वाले होते हैं, ठीक है, उनको बुला करके रिपेयर करा देती हैं, ओके। तो आपको उसका भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़, अगर मील का जो बात करूँ तो वैसा कुछ फिक्स नहीं होता, हर हॉस्टल का मील के लिए भी मीटिंग होता है, स्टूडेंट ही डिसाइड करते हैं कि क्या क्या मील बनाएंगे बजट के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, बजट के हिसाब से वहाँ मील डिसाइड होता है कि हर दिन सुबह और नाइट का मील क्या क्या होगा, ठीक है। और हर महीने आप चेंज कर सकते हो, मील मीटिंग्स भी होती हैं, ठीक है। तो आप हर महीने आप चेंज कर सकते हो मेन्यू भी, ठीक है। लेकिन ये महीना का एक मेन्यू निकल गया तो पूरा महीना यही, फिर नेक्स्ट मंथ का फिर आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप जो अपनी केयर टेकर होते हैं उनके साथ अच्छे से कंसल्ट करके बात करके आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब वहाँ वोटिंग होता है कि कौन क्या खाना चाहता है, तो वैसे करके मेजोरिटी में जो होता है वैसा मील एक सेट किया जाता है अलग अलग, ठीक है। आपको वहाँ स्पेशल मील भी मिलता है, ठीक है। मैं बता दूँ आपको, हॉस्टल में आपको 3 दिन नॉनवेज मिलता है, 3 दिन वेज, ठीक है। फ़िश
एग एंड चिकन, ठीक है। तो और कभी जैसे कोई प्रोग्राम हो गया, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको स्पेशल मील वहाँ मिलता है गाइस, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ कुछ स्पेशल मील नहीं मिलता, आपको मिलेगा बिरयानी, चिकन चिल्ली और क्या चाहिए यार, रसमलाई वगैरह सब, ठीक है। तो कभी जैसे कुछ स्पेशल ओकेजन हो गया तो उस हिसाब से भी हर मंथ में एक स्पेशल मील होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हॉस्टल सिलेक्शन की बात में, ठीक है। तो हर साल 4 हॉस्टल सिलेक्शंस होते हैं, ठीक है। और मोस्टली बच्चे जो भी अप्लाई करते हैं हॉस्टल के लिए उनका डिस्टेंस फ्रॉम होम, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंगली मोस्टली आपका हॉस्टल अलॉटेड होता है, ठीक है। तो जो पास वाले बच्चे हैं, जैसे बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के आसपास, ठीक है, जैसे भद्रक या कोई भी बालेश्वर के ही होते हैं, या फिर वहीं आसपास के बच्चे जो होते हैं ना, उनको थोड़ा सा लेट में मिलता है, लेकिन जो ज़्यादा डिस्टेंस वाले होते हैं स्टूडेंट्स, उनको थोड़ा सा जल्दी मिलता है, ओके। मेन क्वेश्चन अराइज होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको टोटली थ्रू आउट सिलेक्शंस में बिल्कुल भी अलॉटमेंट नहीं मिलती है, ठीक है। यानी उन स्टूडेंट्स का क्या जिनको हॉस्टल मिला ही नहीं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हॉस्टल में एज अ गेस्ट भी रह सकते हैं, ठीक है। जस्ट डिफरेंस इतना होगा कि आपको रूम नहीं मिलेगा, आपको कॉमन रूम में रहना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन रूम में आपको बेड दिया जाएगा, आप सेम बाथरूम यूज़ कर सकते हो, कॉमन रूम में ही आप रहोगे, ठीक है, एज अ गेस्ट। दिक्कत है कि थ्रू आउट द ईयर रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर आप 1 साल पूरा एज अ गेस्ट रह भी जाते हो तो नेक्स्ट ईयर जैसे आपके सीनियर्स पास आउट हो जाएंगे, तो तब जब नया नया रूम अलॉटेड होगा तब आप फिर रूम में जा सकते हो। एज अ गेस्ट वहाँ रहने का डिफरेंस क्या होता है कि नॉर्मल जैसे हर बच्चा एक दिन का मील इतना रुपये पड़ता है ना, तो आपको उससे 4-5 रुपये थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। जस्ट उतना ही डिफरेंस है, और इतना कि आपको रूम नहीं मिलेगा, आपको कॉमन रूम में रहना पड़ेगा। जो हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, एज ए गेस्ट अगर आप नहीं रहना चाहते तो आप अपना बंदोबस्त कहाँ करोगे, ठीक है। तो हमारा जो न्यू कैंपस है ना, न्यू कैंपस के जस्ट पीछे ही एक गांव है, वहाँ आपको मेस अवेलेबल है, ठीक है। आपको वहाँ मेस मिल जाएगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेस में रहने के लिए तो आप वहाँ कांटेक्ट करके वहाँ भी रह सकते हो, वहाँ से आपका डिपार्टमेंट पास पड़ेगा, तो आप डेली जाना आना कर सकते हो, ओके। दूसरा जो क्वेश्चंस आते हैं, जो स्टूडेंट्स ओल्ड कैंपस में मेस में रहना चाहते हैं वो भी रह सकते हैं, ठीक है। बस उनको ये एक क्वेश्चन होता है कि डेली आना जाना कैसे करेंगे, ठीक है। तो बच्चे ओल्ड कैंपस यानी रेमुणा गोली जो कहते हैं वहाँ पर भी रहते हैं, उधर भी मेस में रहते हैं बच्चे। तो जो यूनिवर्सिटी बस होती है ना, डेली ओल्ड कैंपस टू न्यू कैंपस टू ओल्ड ट्रैवल करती है, आप उसी टाइमिंग के हिसाब से आना जाना कर सकते हो, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हॉस्टल में फ़र्स्ट एड किट भी अवेलेबल है, पर आपका अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है तो हमारी यूनिवर्सिटी में हेल्थ केयर सेंटर भी है, ठीक है। हेल्थ सेंटर है, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है हॉस्टल से। आपको नॉर्मल फीवर बुखार या सर्दी वगैरह हो जाती है तो उसके लिए आप वहाँ से मेडिसिन ले सकते हो। या किसी स्टूडेंट्स की ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाती है, बेहोश हो जाना या उल्टी या डिसेंट्री वगैरह, ऐसा बहुत ज़्यादा अगर कंडीशन ख़राब हो जाता है तो उनको एम्बुलेंस में लेके जो हमारा रेमुणा में एक हॉस्पिटल है वहाँ लिया जाता है, या तो बालासोर मेन हॉस्पिटल जो है वहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने साथ अगर हॉस्टल आते हो तो बाकी सभी ज़रूरी चीज़ों के साथ साथ मेडिसिन भी ले आना बेहतर है, ठीक है। आपको वहाँ ओपन जिम, ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और लाइब्रेरी वो भी मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका ये जनरली क्वेश्चन होता है कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं करते, हॉस्टल में बाहर जाने देते हैं या नहीं। तो मैं बता दूं, हमारा हॉस्टल बहुत ही सेफ़ है और वहाँ 24 आवर्स सिक्योरिटी होती है, ठीक है। बट जो जाने आने का होता है, ठीक है, आपको अगर मान लो छुट्टियाँ आ गई और अगर घर जाना है तो आप आराम से अपने जो केयर टेकर हैं उनको बोल करके वो आपको हॉस्टल रात में भी खोल देंगी, 4, 5, 6, 7, 8 सुबह के, ठीक है। आराम से आपका ट्रेन है या बस है, मोस्टली ट्रेन जिनको पकड़ना होता है तो सुबह से सुबह का ही टाइमिंग होता है, तो आप आराम से जा सकते हो आप पहले से। लेकिन आपको रात से ही टोटो जो होता है, आप अगर बहुत सामान एकदम पकड़ रहे हो, ठीक है, सामान बहुत सारा है, आप लेके चल के इतना दूर पूरा लाइक हमारा हॉस्टल इधर है, तो हमारा जो मेन कैंपस का जो एंड है वो पूरा बहुत दूर है, ठीक है। तो आप उतना देर चल के नहीं जा सकते, तो आपको रात में ही टोटो के लिए बोलना पड़ता है टोटो वाले अंकल लोग को कि अंकल हाँ मैं कल सुबह 4 बजे जा रही हूँ, प्लीज़ आके मुझे ले जाइएगा, ठीक है। तो
वो आपका एक क्लियर कर दिया मैंने। आराम से आपको घर आ जाने का कोई टेंशन नहीं है, जितना बजे भी आप निकल के जा सकते हो। बट रिटर्न आने का दिन आप अगर नॉर्मली बाहर भी जाते हो, है ना, घर से जैसे रिटर्न आ रहे हो, तो ट्राई कीजिएगा कि शाम के 7:30 से पहले आएँ, क्योंकि नॉर्मली भी क्लास के बाद बच्चे बाहर जाते हैं कुछ ख़रीदने के लिए या मार्केट जाते हैं, तो उनका एक टाइमिंग होता है कि 7:30 बाय 7:30 आपको रिटर्न आना होता है, ठीक है। और अगर उससे लेट में पहुँचे तो आपको डांट खानी पड़ेगी। और वहाँ पे एक रजिस्टर होता है, वहाँ पे आपको अपना नेम, अपना डिपार्टमेंट, ठीक है, किस पर्पस से इतना लेट हो गया है, वो सब वहाँ लिखना पड़ता है, ओके। और तो वो सब थोड़ा वो होता है। हर संडे आपको मार्केट जाने के लिए भी यूनिवर्सिटी से बस डेली जाती है हर संडे, ठीक है। और 2 घंटे में लेकिन बस रिटर्न आ जाती है। अगर आपका काम 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है तो ठीक है, आप उसी बस में बैठ के वापस न्यू कैंपस आ सकते हो, वरना आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ओन आप बस या टेकर करके फिर वापस आ सकते हो। तो संडे आपका फन डे होता है, ठीक है, आप आराम से जा सकते हो, मार्केट घूमने जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हीकल्स के बारे में, ठीक है, कि अगर आप चाहते हो स्कूटी, बाइक कुछ भी रखना, तो कहाँ रखोगे। ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ने बहुत ही अच्छे से रखा है कैंपस को, पूरा ग्रीनरी बहुत मेंटेन की है और पॉल्यूशन फ्री रखने की कोशिश की है। तो उसके लिए जो हमारे कैंपस में, ठीक है, पेट्रोल वाले जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो आप डायरेक्टली थ्रू आउट पूरा कैंपस में नहीं चला सकते। बैटरी वाले अगर हैं तो वो आप रन कर सकते हो, लेकिन जो पेट्रोल वाले वो नहीं, ठीक है। अगर आपका व्हीकल बैटरी वाला है तो आप अपने हॉस्टल में ही जो एक रखने के लिए गराज टाइप का बना दिया गया है, वहाँ आप रख सकते हो अपने हॉस्टल कंपाउंड के अंदर ही, ठीक है। लेकिन अगर आपका 4 व्हीलर भी, जो हमारे जो जैसे मैंने बताया कि वहाँ टीचर्स लोग का भी क्वार्टर है हॉस्टल के जस्ट पीछे, लेडीज़ हॉस्टल के पीछे ही, वहाँ एक जगन्नाथ टेम्पल भी है, ठीक है। तो रथ यात्रा के टाइम पे सारी पूजा वहीं पे होती है, वहीं से रथ को लिया जाता है, ठीक है। तो उधर ही हमारे वीसी सर का भी घर वहीं पे ही है, वहीं पे उनका क्वार्टर है। और सभी टीचर्स के लिए भी वहीं लेडीज़ हॉस्टल के पीछे ही उनका क्वार्टर है। तो वो भी जो व्हीकल यूज़ करते हैं, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या पेट्रोल वाली जो भी व्हीकल्स हैं, वो आपके सारे व्हीकल्स रखने के लिए भी एक बड़ा सा लंबा सा स्टैंड बना दिया गया है। आप अपनी सभी व्हीकल्स वहीं पे रख सकते हो, ठीक है। इतना कि आपको चल के उस स्टैंड तक का, ठीक है, व्हीकल स्टैंड तक का जाना पड़ेगा, फिर आप वहाँ से लेकर के बाहर जा सकते हो, लेकिन कैंपस के अंदर नहीं चला सकते, ठीक है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि एफएम यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। आप सिविल में आ सकते हो। मेरे कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं, मैंने ट्राई किया उन्हीं सब का आपको एकदम डिटेल में आंसर करने का। तो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से सब चीज़ आपका डाउट जो क्लियर कर दिया हो। बट फिर भी अगर आपका कुछ और डाउट है इसके अलावा, तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हो। मैं ट्राई करूँगी आप सबके कमेंट का रिप्लाई देने का, जो कि मैं करती भी हूँ। अगर आप मुझसे जुड़े हो, मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तो आप जानते होंगे कि मैं आप सभी का ही रिप्लाई करती हूँ। मुझसे जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, मैं देख करके नोटिफिकेशन देख करके आप सबका रिप्लाई करने का ट्राई करती हूँ। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए गाइस। और डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई अदर वीडियोस रिगार्डिंग एफएम यूनिवर्सिटी। आपको वहाँ पे पूरा कैंपस अगर कैसा है देखना है। काफ़ी नई चीज़ें अभी बिल्ड हुई हैं, लाइक एक नया ऑडिटोरियम बन रहा है, अभी इन प्रोसेस है, कुछ महीनों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एफएम यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से डिटेल में देखना है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। और अलग अलग जितने भी हमारे हॉस्टल्स हैं, ठीक है, उनको भी मैंने डिटेल में आपके लिए वहाँ पे दिखाया है। सो प्लीज़ डू चेक। इधर की बातें सारी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। आई होप इट हेल्प्स, आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। इसी तरह से ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और फर्दर अगर आपका और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो आज का वीडियो इतना ही। जो ये क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो था, ये यहाँ मैं ख़त्म करती हूँ। तो यस, कीप सपोर्टिंग एंड सजेस्टिंग। So see you in the next video. Bye.